मैं मनोज कुमार सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र में प्रस्तावित सूर के पद पर चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम में सूर के 8 पदों का संकलन किया गया है। व्याख्यान में क्रम से प्रस्तावित 8 पदों पर चर्चा की जाएगी। सूरदास के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि मध्यकाल में हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के रूप में लोकप्रिय कालखंड, जिसमें एक महती आदर्श को लेकर अखिल भारतीय परिदृश्य पर एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन का स्वर और आदर्श पूरे भारत के समस्त भाषिक समाजों में समानांतर रूप से अभिव्यक्त हुआ था। सूरदास भी उसी आंदोलन के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ब्रज प्रदेश में पैदा होने के कारण उन्होंने ब्रज भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी साहित्य के इतिहास पर अगर ध्यान दें तो वो ब्रज भाषा जिसे साहित्य में अभिव्यक्ति का माध्यम सूरदास ने बनाया, उसके पहले उतनी लोकप्रिय भाषा नहीं थी। साहित्य के मामले में, साहित्य की अभिव्यक्ति के मामले में, लेकिन ब्रज भाषा को सूरदास ने उस स्तर तक पहुंचा दिया कि आगे के साहित्य में ब्रज भाषा की धूम रही। ब्रज भाषा की लोकप्रियता इतनी आगे तक गई कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा का कविता के क्षेत्र में अधिकार रहा। कविता और ब्रज भाषा एक दूसरे की पर्याय बन गई। खैर, सूरदास सभी जानते हैं कि कृष्ण भक्त कवि थे और कृष्ण भक्ति आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय सूरदास को जाता है। ये भी सभी जानते हैं कि सूरदास के पदों में 3 तरह के पद मिलते हैं। एक विनय के पद, दूसरे वात्सल्य रस से संबंधित पद और तीसरे श्रृंगार से संबंधित पद। पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है वो उनके विनय के पद से संबंधित है। प्रस्तुत पद में कवि एक बुद्धि और चित्त के आपस के बातचीत के सहारे कविता को अभिव्यक्ति दी है। काव्य रूढ़ी है कि चकवा और चकवी पक्षी रात्रि में इन दोनों को अलग होना पड़ता है और रात्रि भर वियोग सहने के बाद और दिन में वे फिर मिल जाते हैं। कवि ने इस पद में इसी वियोग रूपी रात्रि का
वर्णन किया है अद्भुत चित्त बुद्धि के संवाद के माध्यम से। बुद्धि चकवी पक्षी का प्रतीक है। हृदय बुद्धि से आग्रह करता है कि चकवी री चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। चकई री चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। सूरदास कवि कहते हैं, हे मेरी बुद्धि रूपी चकवी, चल भगवान के चरण रूपी सरोवर में चल, जहां हमेशा प्रेम रूपी मिलन रहता है, कभी भी रात्रि रूपी वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। चकई री चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। अगली पंक्ति है, जहां भ्रम निशा होती नहीं कबहू, सोई सागर सुख योग। वहां भ्रम अर्थात मिथ्या ज्ञान, वहां ब्रह्म रूपी रात्रि कभी नहीं होती। ऐसा अपार जल राशि युक्त सागर ही सुखपूर्वक रहने के योग्य है। जहां सनक शिव हंस मीन मुनि, नख रवि प्रभा प्रकाश। उस सुख रूपी सागर में सनकादि ऋषि और शिव रूपी हंस मीन रूपी मुनिगण रहते हैं। वहां भगवान के नख रूपी सूर्य की प्रभा का प्रकाश सदा रहता है, कभी भी रात्रि नहीं होती। उस सूर्य की प्रभा में भक्तों के हृदय रूपी कमल सदा प्रफुल्लित रहते हैं। प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशि डर, गुंजत निगम सुवास। वहां भगवान के नख रूपी सूर्य की प्रभा का प्रकाश सदा रहता है, कभी भी रात्रि नहीं होती। उस सूर्य की प्रभा में भक्तों के हृदय रूपी कमल सदा प्रफुल्लित रहते हैं। जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत अमृत रस पीजय। विरह का संताप देने वाली चंद्रमा युक्त रूपी रात्रि का भय नहीं रहता। प्रफुल्लित कमल की सुगंधि से मतवाले हुए निगम अर्थात वेद पुराण आदि आर्ष ग्रंथ रूपी भ्रमरों का गुंजन होता रहता है। अर्थात ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा भी निस्दिन वेद मंत्रों का पाठ करते रहते हैं। जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीजे। भगवान के इस चरण सरोवर में भक्तों को मुक्ति रूपी मोती सहज भाव से मिल जाते हैं। वहां रहकर ओ मेरे मन, तू पुण्य रूपी अमृत का निरंतर पान कर। सुकृत अमृत रस पीजय। सो सर छाड़ी कुबुद्धि विहंगम, यहाँ कहाँ रही कीजय। रे मन कुबुद्धि रूपी पक्षी, ऐसे पुण्यमय अमृतमय और नित्य आनंदमय भगवान रूपी सरोवर को छोड़कर इस असार संसार में रहकर क्या करेगा। सो छड़ छाड़ी कुबुद्धि विहंगम, इहो कहाँ रही कीजिए।
लक्ष्मी सहित होती नित क्रीड़ा, शोभित सूरज दास। संसार में तो दुख विरह की रात्रि का हमेशा भय बना रहता है, इसलिए अच्छा यही है कि अपनी बुद्धि के विकार को छोड़कर भगवान की शरण में चल। सूरदास कहते हैं कि उस भक्ति के सरोवर में जहाँ लक्ष्मी सहित भगवान की नित्य लीलाएं होती रहती हैं, भगवान के भक्त ही शोभित होते हैं। अगर मेरी बुद्धि तुझे भी उस लीला का रसपान करना है तो सांसारिक माया मोह की दुर्बुद्धि को छोड़कर भगवान का दास बनना होगा। लक्ष्मी सहित होती नित्य क्रीड़ा, शोभित सूरज दास। अब न सुहात विषय रस छिल्लर, बास समुद्र की आस। उस रस को पाने की आशा में अब मुझे विषय वासनाओं और सांसारिक माया मोह रूपी छिछली ताल तलैया अच्छी नहीं लगती। मुझे रात दिन उस सुख सागर की आस लगी रहती है। इस पद में कवि आत्म संलाप की तरह अपने मन को अपने हृदय से बुद्धि को समझाने की कोशिश कर रहा है। हृदय और बुद्धि के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा है। कभी हृदय पर बुद्धि हावी होती है, कभी बुद्धि हृदय पर हावी होती है। तुलसीदास ने भी कहा है कि हृदय सिंधु मति सीप समान। कवि व्यक्तित्व के निर्माण में हृदय को सिंधु के समान होना चाहिए और बुद्धि को मोती के समान, सीपी के समान होना चाहिए। मनुष्य को हृदय और बुद्धि में समतोलन रखना चाहिए। इस कविता में, इस पद में कवि अपने बुद्धि को सांसारिक तृष्णा से, मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर अर्थात कृष्ण के शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है। मन है कि मानता नहीं, और हृदय बुद्धि को प्रेरित कर रहा है कि वैसे सुख, शाश्वत सुख की परिकल्पना में, शाश्वत सुख को पाने की कोशिश में लगे रहे। इस प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वैसे समाज, वैसे आदर्श समाज की, ऐसे आदर्श दुनिया की परिकल्पना की जाए जहाँ केवल प्रेम हो, वियोग न हो, जहाँ रात्रि न हो, वहाँ केवल ज्ञान का दीपक ही जलता रहे। ऐसे समाज की निर्माण की कोशिश की जाए। धन्यवाद। अगले वर्ग में अगले पद पर चर्चा की जाएगी।